अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉलम लेटरल टाइज पे यानी कि रिंग्स पर है कि स्टील फिक्सर कौन सी गलतियां कर जाती हैं रिंग्स बनाने में या रिंग्स फिक्स करने में, जो कि एक आम बंदे को पता नहीं होती। अगर एक आम बंदा अपना घर बनवा रहा है तो स्टील फिक्सर जानबूझकर भी ये गलती कर जाते हैं कि इन्हें पता वैसे भी नहीं चलना। तो मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने इंस्पेक्शन के ज़रिए आपने उन्हें बताना है या आपने इस चीज़ का ख्याल रखवाना है कि आपने ये वाली गलतियाँ नहीं करनी, जो कि मैंने आज अपनी साइट पे ऑब्ज़र्व की हैं। तो इसलिए सोचा आपके साथ भी शेयर करता जाऊं। तो सबसे पहले ये है कि आपका जो रिंग्स लगा हुआ है ये 135 डिग्री पर बेंड होना चाहिए। अगर ये 135 डिग्री पर बेंड नहीं होगा तो आपको कल से अगर ज़ल्ज़ला आ गया खुदा ना खास्ता, तो ये जो रिंग्स होता है ये छोटी सी बारीक एक बेंडिंग वायर होती है, उसके साथ बंधा होता है। तो अगर ज़ल्ज़ले के झटके से वो जो वायर होती है वो तो टूट जाती है। अगर टूटने के बावजूद आपका रिंग जो है वो बेंड भी नहीं होगा तो आपका कॉलम फेल होने का ख़तरा है, उससे आपका कॉलम फेल हो सकता है। तो इसलिए आपने 135 डिग्री पर बेंड करवाना है। और दूसरी बात यह है कि आपके जो स्टीयर बेंड होंगे वो एक ही साइड पे नहीं होने, यानी कि एक ही साइड से बेंड नहीं होने चाहिए, अपोजिट साइड से होने चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे नीचे वाला जो देख रहे हैं ये राइट साइड पे है और दूसरा जो है वो अपोजिट साइड पे लेफ़्ट साइड की तरफ से बेंड है। तो ये मैंने देखे हैं कि सारे जो स्टीरअप तो कुछ ना कुछ ठीक हैं, लेकिन अक्सर स्टीरअप ऐसे हैं जो एक ही साइड पे बेंड हैं। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।